हेलो एवरीवन, वेलकम। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सास सिमिलिटी क्राइटेरियन के बारे में। और प्रीवियस क्लास में मैंने ट्रिपल एस सिमिलिटी क्राइटेरियन के बारे में पढ़ाया था। क्राइटेरियन जो है सिंगुलर वर्ड है और क्राइटेरिया जो है प्लूरल वर्ड है। तो सिर्फ एक क्राइटेरियन के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे क्राइटेरियन है, क्राइटेरिया नहीं है। देखिए कि सास सिमिलिटी क्राइटेरियन में कैसे जो है हम दो ट्रायंगल को आपस में जो है सिमिलर करके दिखलाएंगे। अगर इसमें कुछ गिवन दिया हुआ है ना, कुछ गिवन हो तो राइट। तो क्या गिवन है, मैं थ्योरम जो है 6.5 को रीड कर रहा हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। बट यू मस्ट लाइक माई वीडियोज़ टू मोटिवेट मी so that I could teach you okay in many classes, as well as subscribe my channel to watch many videos, many classes based on mathematics of class 10th, right? तो इसीलिए जो है थोड़ा शेयर भी कर देना अगर लगे कि नहीं, अगर ये थ्योरम आपको लगा कि नहीं ठीक है मेरे लिए बेनिफिशियल है तो आपके दोस्त के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। थ्योरम जो है 6.5 कह रहा है कि इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, कह रहा है कि अगर किसी एक ट्रायंगल, जैसे ये मैं यहाँ पे लेट किया है कि ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है और डी ई एफ हमारा एक ट्रायंगल है, ये अभी इसको आप छोड़ दो, ये क्या है ये बाद में क्लियर करूँगा मैं राइट। तो इसके लिए यहाँ पे जो ये पी क्यू जो है अभी मैं बाद में बताऊँगा। दो ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है और एक ट्रायंगल जो है ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल हमारा डी ई एफ है। तो कहा जा रहा है कि वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो अभी समझो कि अगर इस ट्रायंगल का ऊपर वाला जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, है ना, वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, और ये दूसरे है ना ट्रायंगल के ऊपर वाले एंगल से क्या है, इक्वल है। एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और कहा यह जा रहा है कि इस एंगल के द्वारा बना हुआ ये जो साइड है और ये साइड है, और इस एंगल को बनाने वाला जो ये साइड है ना DE है और ये साइड जो DF है, ऐसे करके है ना, अगर ये रेशियो में हो, है ना, क्या कर रहा है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि सेम रेशियो, मतलब AB बाई DE शुड बी इक्वल टू AC बाई DF, ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे यही चीज़ बताया है, तो आपको फिर बताना है कि देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो बताना है कि ये जो छोटे ट्रायंगल है और एक बड़े जो ट्रायंगल होगा वो आपस में कैसे सिमिलर होगा। तो दो ट्रायंगल यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ था कि वो ABC है या क्या है, कुछ भी कोई लोग ट्रायंगल ले सकता है, PQR जो भी है। तो मैंने यहाँ लेट किया कि ABC एंड DEF आर टू ट्रायंगल्स, ये और ये ट्रायंगल मैंने लेट कर लिया है। गिवन में क्या है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है, यहाँ पे खुद मेंशन किया जा रहा है कि वन एंगल यहाँ पे एक है और ये वन एंगल एक यहाँ पे है दूसरे ट्रायंगल का, तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया है। नाउ कह रहा है कि जो साइड्स होंगे इंक्लूडिंग है ना दिस एंगल, वो कह रहा है रेशियो में होगा, मतलब कि AD बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF, ये साइड के नीचे ये साइड और ये साइड के नीचे ये साइड जो है आपस में इक्वल होना चाहिए रेशियो में। प्रूव हम लोग को क्या करना है, तो अगर ये गिवन हो, है ना, अगर ये गिवन हो तो आपको प्रूफ करना है कि ये छोटा ट्रायंगल और जो बड़ा ट्रायंगल होगा आपस में कैसे सिमिलर होगा, राइट। और कंस्ट्रक्शंस मैंने क्या किया है कि जितना AB का जो लेंथ है उतना मैंने DP कट कर लिया है, जितना AC का जो लेंथ है वो हमने DQ कट कर लिया है, या मैंने यही यहाँ पे मेंशन किया है। क्लियर है? तो प्रूफ में मैं आगे बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, है ना, जहाँ तहाँ से नहीं देखना, पूरे अच्छे से देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद जो है थ्योरम 6.5 के बाद जो है हम लोग एरिया ऑफ सिमिलिटी, है ना, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, राइट। और इसमें कुछ कंडीशंस भी मैं बीच बीच बताते रहता हूँ, उसकी वीडियो पूरा देखना, राइट। ओके, तो क्या करना है हमें, जो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि AD बाई DE और AC बाई जो DF दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसी को लेकर के फर्दर जो है प्रोसीड करेंगे। मीन्स यहाँ पे लेट मी राइट हियर AD बाई गिवन में क्या दिया हुआ है, AD बाई DE ओके इज इक्वल टू AC बाई DF। अब मैं क्या करूँगा कि AD को यहाँ पे रिप्लेस करूँगा किससे, AD को रिप्लेस करूँगा किससे, यहाँ पे जो है AD बाई जो DE है ना, यहाँ पे AB होना चाहिए, बाई मिस्टेक से लिखा गया है AB, सॉरी। देखो इस साइड के नीचे ये तो हम बता ही रहे थे कि ये वाला होगा पूरा,
डी होगा तो ए बी बाई डी होगा। ये ए बी बाई क्या है, डी ई है। ए बी बाई डी है तो ए बी को हम रिप्लेस करेंगे किससे, डी पी से, क्योंकि ए बी डी पी और ए बी आपस में इक्वल है, तो हम ए बी को हटाएंगे और यहाँ पे मैं डी पी करूँगा, डी पी बाई डी इज इक्वल टू ए सी है। ए सी को रिप्लेस किससे करेंगे, डी क्यू से, क्योंकि डी क्यू इज इक्वल टू ए सी है, तो यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, ए सी कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। गुड। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इन्वर्स करेंगे, मतलब डी ई को ऊपर लिखेंगे और डी पी को जो है नीचे लिखेंगे, इज इक्वल टू ए सी जो है ऊपर आएगा, डी क्यू जो है नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ए सी नीचे था, अब ये न्यूमरेटर के प्लेस पे आ गया, और डी क्यू न्यूमरेटर के प्लेस पे था तो ये डी न्यूमरेटर के प्लेस पे आ गया। अब कुछ नहीं करना है, एल एच एस और आर एच एस में जो है आपको है ना माइनस करना है 1 को, तो ए सी बाई डी क्यू माइनस 1, ऐसे करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब वही जो मैंने थ्योरम जो है 6.4 में बताया था कि कैसे आप एलसीएम लोगे, वैसे यहाँ पे एलसीएम लो, तो डी ई माइनस डी पी बाई डी पी इज इक्वल टू ए सी माइनस डी क्यू बाई डी क्यू। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब क्या काम करोगे, डी ई माइनस डी पी के बारे में कहा जा रहा है, डी ई माइनस डी पी। तो फिगर में आप देखोगे कि डी ई माइनस डी पी दे क्या रहा है, देखो डी हमारा बहुत बड़ा साइड है और उसमें से जो है डीपी माइनस करने के लिए कह रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ माइनस कर देंगे, तो पूरे साइड में से अगर हम डीपी माइनस करेंगे तो हमको पी निकल करके आएगा। क्लियर है? तो वही मैं पी लिखने वाला हूँ, पी ई बाई डी पी इज इक्वल टू, अब ए सी माइनस डी क्यू क्या होगा वो फिगर में दिखा रहा हूँ। ए सी को यहाँ पे ए सी को रिप्लेस करना था डियर, तो ए सी जो है हमारा रिप्लेस नहीं हुआ है बेसिकली, राइट। यहाँ पर जो है हमने ये रिप्लेस नहीं कर पाया, मैं बोला तो कि रिप्लेस करना है, पर मैंने आई थिंक रिप्लेस तो कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ए सी को डी क्यू में कर दिया, पर नीचे जब डी एफ था तो यहाँ पे डी एफ करना होता, ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा था, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे डी एफ होगा और यहाँ भी डी एफ ही लिखोगे, है ना, और यहाँ भी क्या लिखोगे, डी एफ लिखोगे। ए सी बाई क्या करोगे, डी एफ करोगे, सॉरी बोलते बोलते कुछ और लिखा जाता है, बट मैं करेक्ट कर ले रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे ए सी माइनस क्या करोगे, डी एफ करोगे। जब मैं फिगर में जाता हूँ तो मुझे ये पता चल जाता है, और नीचे में भी डी एफ ही होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ डी एफ डी एफ डी एफ, यहाँ पर भी डी एफ, ए सी बाई डी एफ, और ए सी माइनस जो है ये डी एफ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ए सी माइनस डी एफ क्या होगा वो मैं फिगर में यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखो फिर से, लेकिन ए सी तो नहीं आना चाहिए, ए सी को तो मैंने रिप्लेस कर दिया था, सॉरी। यहाँ देखो, यहाँ जब डी क्यू है तो ये फिर यहाँ पे ए सी कैसे आया, यानी कि यहाँ भी डी क्यू करना पड़ेगा और यहाँ भी जो है डी क्यू करना पड़ेगा। मैं पूरा पार्ट कट करके फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली देखो कि यहाँ पे ये गलती हो गई थी ए सी डी क्यू करने में, तो अब मैं इधर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो ए बी बाई डी जो है यहाँ पे गिवन है, ए बी बाई डी गिवन था, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब यहाँ पे ए बी डी और ये ऊपर वाला मैंने लिख दिया। ए बी को रिप्लेस किससे करेंगे, डी पी से, तो मैं यहाँ पे डी पी कर दिया इज इक्वल टू डी ई, सॉरी ए बी बाई डी इज इक्वल टू, अब ए सी बाई जो डी एफ है, तो ए सी हमारा इसमें क्या है, ए सी को रिप्लेस करेंगे डी क्यू से, तो मैं यहाँ पे डी क्यू लिख दिए, बाई डी एफ है, तो डी एफ बेसिकली हमारा क्या है, डी एफ को वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं, कुछ इसको रिप्लेस नहीं करना है। अब क्या काम करोगे, रिप्लेस करने के बाद इसको इन्वर्स करो, इनके डी ऊपर लिखो और डी पी नीचे लिखो। डी ऊपर चला गया, डी पी नीचे आ गया, फिर डी एफ ऊपर जाएगा और डी क्यू नीचे आएगा। उसके बाद डी ई बाई डी पी है, तो एल एच एस में और आर एच एस में जो है आप माइनस करो, डी एफ बाई डी क्यू माइनस 1, और उसके बाद डी ई माइनस डी पी इज इक्वल टू डी पी हो जाएगा, और इधर भी क्या होगा, डी एफ माइनस डी क्यू बाई डी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूछोगे सर ये कैसे हो रहा है, तो इसके नीचे आप 1 लोगे। मैं प्रीवियस थ्योरम में बताया था 3.4 में, ये जो है डी पी और 1 का एलसीएम लोगे, उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व करोगे, राइट।
तो यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना। डीपी में डीपी से डीपी डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 को ऊपर में मल्टीप्लाई करो तो डी का डी हो जाएगा। जैसे आप, है ना, एडिशन जो है, सब्ट्रैक्शन जो है, आप जैसे बनाते आते आ रहे हो, है ना, फ्रैक्शन का, उसके अकॉर्डिंग से करना है। अब यहाँ पे एक बात समझना है ना। देखो एक चीज़ यहाँ पे और जो है, बार बार जो ये गलती हो रही है, एक्चुअली कैसे हो रही है कि गलती तो खैर नहीं हो रही है, राइट है ना। यहाँ पे डीपी है और यहाँ पे डीक्यू है, यहाँ पे मुझे लगा मिस्टेक कर चुका हूँ। अब जो है डी माइनस डी पी, तो डी माइनस डी पी जो है फिगर में देखेंगे क्या दे रहा है। डी हमारा पूरा साइड है, और उसमें से जो डीपी है, ये डीपी जो है ना, ये वाला डीपी जो है आपको माइनस करना है। तो क्या मिलेगा हमको, पी मिलेगा। तो मैं यहाँ पे पी लिख दे रहा हूँ, डीपी माइनस डी माइनस डी पी क्या होगा, पी होगा। पी बाई डी पी इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू पे चलते हैं। डी एफ, देखो पूरा जो बड़ा साइड है वो डी एफ है, और उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं किसको, डी क्यू को, यहाँ से यहाँ तक को। तो हमारा क्या आएगा, क्यू एफ आएगा। तो मैं यहाँ पे क्यू एफ लिख रहा हूँ, क्यू एफ बाई डी क्यू। और फिर से अब इसको इन्वर्स कर देते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे इन्वर्स किए थे ना, इस वाले पार्ट में इन्वर्स किए थे, तो फिर यहाँ इन्वर्स कर दो, यानी कि डी पी ऊपर चला जाएगा और पी जो है हमारा क्या आएगा, नीचे आएगा। इज इक्वल टू, फिर से डी क्यू को ऊपर लिख दो और क्यू एफ को नीचे लिख दो। क्लियर है। अब तुम देखोगे कि फिगर में तुम्हें कौन सा कंडीशंस क्या तुम्हें मिल रहा है इसमें, राइट। तो डी पी बाई डी ई और डी क्यू बाई क्यू एफ, ये देखो क्या आया है, डी पी बाई पी ई और डी क्यू बाई क्यू एफ, ये हमारा रेशियो आया है। यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का रेशियो हमारा क्या है, इक्वल है। अगर रेशियो अगर इक्वल हो, राइट, मतलब वो नीचे जो हमारा आया है वो चीज़ मैं यहाँ पे फिगर के बगल में लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डी पी बाई पी आया था इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ आया था, यही आया था ना। तो बताओ, तो डी पी बाई पी क्या हो गया, डी पी बाई पी मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का रेशियो, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से का रेशियो क्या इक्वल है। और कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम में आपने क्या आपने बताया था मैंने आपको, कि अगर कोई लाइन है ना किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को इस तरीके से कट करता हो कि उसका जो प्रोपोर्शन रेशियो हो अगर वो इक्वल हो, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। मैंने ये बताया था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ लिखने वाला हूँ कि देयरफॉर पी क्यू पैरेलल ई एफ। अब जब पी क्यू पैरेलल ई एफ हो जाएगा तो आप फिगर में क्या देखोगे, यहाँ पे देखो, जब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा तो ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ का ये और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, है ना। एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। इसका हम जो है इस्तेमाल जो है वो बताएंगे हम नेक्स्ट वाले पेज में कि कैसे इसका और इस्तेमाल होगा, राइट। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि देखो, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को आपस में अब सिमिलर करने की कोशिश करते हैं, है ना। वो सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। तो यही फिगर मैं नेक्स्ट पेज में बनाऊंगा और वहाँ पे ये दोनों को जो है कॉन्ग्रुएंट करूंगा, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद फिर मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आप करोगे। इस वाले में बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो, ये और ये आपस में इक्वल था कि हमने कट किया था, तो मैं कह सकता हूँ कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल में मैं चल रहा हूँ। ए बी इज इक्वल टू हमारा डी पी था, हमने कट किया था, ये हमको एक साइड मिल गया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी था, ये हमारा गिवन है, ये ए फोर एंगल हो गया और ये हमारा गिवन है, राइट। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू जो है डी क्यू है, ये हमने ऐसे कट किया था तो ये हमारा एक साइड मिल गया। सो बाय सास क्राइटेरियन
जो हमारा ट्रायंगल होगा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सी पी सी टी जो है ना, सीपीसीटी का ने बताया था कि व्हाट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सी से कॉरस्पॉन्डिंग, पी से पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है इसमें और क्या क्या इक्वल होगा, तो जितने भी रेस्ट रहेंगे सब के सब तो इसमें मैं इक्वल कर ही दूंगा। अब आप क्या देखोगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल मैं पी कर सकता हूं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट के अकॉर्डिंग होगा तो सब के सब इक्वल। लेकिन जो मुझे रिक्वायरमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसका दिखाऊंगा तो अच्छा है। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, है ना, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि इस वाले में बेसिकली एंगल सॉरी ये एंगल सी था ना, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब जो है तुम प्रीवियस वाले पार्ट में मैंने पेज में बताया था कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई भी था, क्योंकि आपस में ये और ये आपस में पैरेलल था, बताया था। तो पी और ई आपस में इक्वल था, तो देखो जहाँ पी है वहाँ पे एंगल ई कर सकते हैं, और एंगल क्यू जो है एंगल एफ से इक्वल है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मैं प्रीवियस पेज में बताया था। तो जहाँ पे एंगल क्यू है वहाँ पे क्यू एफ से इक्वल था, तो हम यहाँ पे एफ कर दिए। अब तीनों का तीनों इसमें एंगल ऊपर का नीचे का भी इक्वल है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इससे और इससे कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो गया। मतलब ये वाले एंगल से ये वाले एंगल से ये वाले एंगल इक्वल हो गया, बड़े छोटे ट्रायंगल से बड़े ट्रायंगल। और C इज इक्वल टू हम एंगल एफ कह देंगे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल एफ कहेंगे। देख लो आप फिगर में कैसे होगा, एंगल ये वाला C हो जाएगा और ये वाला हमारा एफ हो जाएगा, ये आपस में इक्वल हो गया। और एक चीज़ और जो है पहले से गिवन है, वो क्या है गिवन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल डी पहले से गिवन था। तो इसमें जो है हमको ट्रिपल एक क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग भी। या अगर इसको नहीं भी लिखते हम, इसको अगर नहीं भी लिखते, अगर उसको कट भी कर देते तो हम डबल ए क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग चलते। क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते, सिमिलर कर देते किसको, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है ना, है ना, ये जो है हमारा सिमिलर होता, और यही सिमिलर करना भी था हमको, और ये प्रूफ भी हो गया। क्लियर है कि ए बी सी जो है कैसे सिमिलर होगा डी ई एफ से। ये हमारा ए बी सी है और ये हमारा डी ई एफ। आई थिंक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो मुझे बताएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब